ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या 28 जून से जंतर मंतर पर एक और बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है? क्या सीजेपी के समर्थन में अब एक एक करके देश की बड़ी बड़ी हस्तियां खुलकर मैदान में उतर रही हैं? और क्या सच में सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है? दरअसल देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़े आंदोलन का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रदर्शन के बीच अब आंदोलन को नया मोड़ मिल गया है। एक तरफ आज जंतर मंतर पर कई सामाजिक और किसान नेताओं के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार की आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक ने 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर दिया है। यानी आने वाले 2 दिन इस पूरे आंदोलन की दिशा तय कर सकते हैं। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़े ऐलान की। सबसे बड़ी खबर सोनम वांगचुक की ओर से आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए कहा कि अगर 27 जून 2026 तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं होती हैं, मांगों पर जवाबदेही नहीं दिखाई गई, तो वो 28 जून से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। सोनम वांगचुक का कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से भी जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की है। यानी अब यह आंदोलन सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता, किसान नेता, कलाकार और कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोग भी इसमें शामिल होते नजर आ रही हैं। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में वांगचुक ने कहा कि वो सरकार की प्रतिक्रिया के लिए 27 जून तक इंतजार करेंगे। अगर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी द्वारा उठाए गए नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई, तो वो अगले दिन भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। पिछले कई दिनों से देश भर के अलग अलग हिस्सों में सीजेपी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इन प्रदर्शनों की शुरुआत जंतर मंतर से ही हुई, फिर विश्वविद्यालय परिसरों में भी प्रदर्शन देखने को मिले। लखनऊ, अमृतसर में भी लोग जुटे, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन दोबारा दिल्ली तक पहुंच गया है। सीजेपी का कहना है कि उनकी मांगों पर अब तक कोई भी ठोस फैसला नहीं लिया गया है। इसी वजह से उन्होंने राजधानी के जंतर मंतर पर दोबारा विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। ये कई दिनों से चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र, शोधार्थी, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सोशल मीडिया पर भी इस प्रदर्शन को लेकर लगातार पोस्ट और वीडियो वायरल हो रहे हैं। आंदोलन से जुड़े लोग इसे सीजेपी प्रोटेस्ट के नाम से आगे बढ़ा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन रखा गया और देश भर से समर्थन जुटाने की कोशिश चल रही है। इस आंदोलन को और बड़ा बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। एक के बाद एक हस्ती इसको समर्थन दे रही है, मंच पर पहुंच रही है। वहीं आज जंतर मंतर प्रदर्शन में कौन कौन पहुंचेगा, इस पर अब बात करते हैं। इसकी जानकारी सीजेपी के एक्स अकाउंट से सामने आई है। इसी के साथ अभिजीत दीपके ने भी पोस्ट किया है, जहां अभिजीत दीपके की ओर से साझा किए गए कार्यक्रम के मुताबिक आज जंतर मंतर पर कई प्रमुख लोग छात्रों के समर्थन में पहुंचने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे भरतनाट्यम मंच के प्रतिनिधियों के पहुंचने की बात कही गई है। शाम 4 बजे किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी के आने का कार्यक्रम बताया गया है। इसके बाद शाम 4:30 बजे रणजीत यादव के पहुंचने की जानकारी दी गई है। शाम 5 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस के आने की बात कही गई है और शाम 5:30 बजे काशिफ सर के भी आंदोलन में शामिल होने का दावा किया गया है। अगर ये कार्यक्रम तय समय के अनुसार होता है तो आंदोलन को कई अलग अलग संगठनों और सामाजिक ग्रुप का खुला समर्थन मिलता दिखाई देगा और कई लोग इसमें समर्थन भी दिखा चुके हैं, कई लोग पहुंच भी चुके हैं। इस पूरे आंदोलन के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। अलग अलग राज्यों में छात्रों ने मार्च निकाले, ज्ञापन सौंपे और शांतिपूर्ण धरने दिए। दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस और धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आई। कुछ जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई, बैरिकेडिंग की गई और प्रदर्शन स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारी
लगातार यही कह रहे हैं कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है? अगर सोनम वांगचुक वास्तव में 28 जून से भूख हड़ताल शुरू करते हैं और आज घोषित कार्यक्रम के मुताबिक विभिन्न संगठनों का समर्थन मिलता है, तो इस प्रदर्शन का राष्ट्रीय स्तर पर असर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर आगे क्या कुछ बातचीत होती है, क्या किसी तरह का समाधान निकलता है या फिर नहीं निकलता है। फिलहाल जंतर मंतर पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगले 48 घंटे इस पूरे आंदोलन के लिए बेहद ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आंदोलन जो एसीजेपी का प्रोटेस्ट है आगे किस दिशा में जाता है और क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई सकारात्मक पहल होती है या आंदोलन और तेज होता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बातचीत से समाधान निकल जा सकता है या आंदोलन और लंबा अभी चलेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।